खबर जनपद मिर्जापुर से है। आज अधिवक्ताओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मार्च को रूस में यूक्रेन के 10 शहरों में लगभग 80 मिसाइलें दागी गई, जिसमें कई निर्दोष लोगों की दुखद मृत्यु हुई। 1 वर्ष से अधिक चलने वाला यह युद्ध अब अमानवीय गरिमा एवं मानवता के विरुद्ध है। इसमें दोनों पक्षों के निर्दोष और देश के भक्तों की मृत्यु सतत हो रही है। वह सैनिकों और नागरिक चाहे जिस भी देश के हों, उनकी अकाल मृत्यु तो हो ही रही है। आगे बताते चलें कि 24 फरवरी 2022 को भी रूस ने दक्षिण पश्चिम अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जो एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कहा जा रहा है, साथ में चेतावनी दे रहा था कि वह इसे कतई सहन नहीं करेगा, जबकि पश्चिम देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी को वजह बताते हुए रूस ने 25 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी, जिससे आज हम रूस यूक्रेन युद्ध कह रहे हैं। आबादी के लिहाज से भी रूस और यूक्रेन में काफ़ी अंतर है। रूस की अनुमानित आबादी 14.6 करोड़ के आसपास है, तो यूक्रेन की आबादी 4.6 करोड़ की ही है। प्रस्तुत है अनुपम न्यूज के साथ अधिवक्ता अखिलेश अग्रहरी एवं योगेश देव पांडे से एक खास बातचीत। अपना परिचय बताएं। अखिलेश अग्रहरी एडवोकेट। जी आज आप लोग कहाँ आए हैं? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो अभी फिलहाल 1 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए और मानवता के विरुद्ध है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इससे सभी यूक्रेन में रहने वाले, रूस में रहने वाले सैन्य तथा वहाँ के आम जनता को जिस तरह की इस समय समस्याएं हो रही हैं, उसका प्रभाव पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रही है। और आज इस युद्ध को हम लोग रोकने के लिए भारत सरकार से व यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से निवेदन करेंगे कि ये युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध को पूर्ण विराम दिया जाए। स्वाभिमान का युद्ध हमेशा चलता रहेगा और आम जनता भूखमरी, शरणागति और लाचारी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो रही है। बताएं, अपना परिचय बताएं। मैं योगेश देव पांडे, मैं समाज सेवा करता हूँ। आज हम सब अधिवक्तागण एकत्रित हुए हैं। श्रीमान जिलाधिकारी उचित माध्यम से प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के रुकने के संदर्भ में हम भारतवासी जो है इस युद्ध को देख करके चिंतित हैं। मारे जाने वाले सैनिक जो भी हैं वह हमारे ही भाई हैं, किसी भी तरह से हमारे भाई हैं। उनका घर उजड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध और रूस के युद्ध को लेकर के हम सभी जो है चिंतित हैं। इस विषय को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री जी से इस युद्ध के समाप्त कराने की अपील करते हैं, ताकि मानवता का कल्याण हो सके, विश्व शांति की ओर हम अग्रसर हों, आपसी समझौते भाईचारे की ओर हम अग्रसर रहें, विश्व शांति का वातावरण बना रहे, युद्ध विराम हो। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। युद्ध देश का गौरव होता है, लेकिन जहाँ पर मानवीय गरिमा का हनन हो रहा हो, आत्महत्या हो रहा हो, वहाँ पर युद्ध को छोड़कर, शस्त्र को छोड़कर हमें शांति का रास्ता मार्ग अपनाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर के, सत्य अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होकर के जो भारत का आदर्श रहा है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत अपनाना चाहिए। इस हेतु हम प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से विश्व शांति की स्थिति हो, क्या पता युद्ध न रुके, किंतु हम भारत के वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं और युद्ध विराम तक, आमरण अनशन तक, जीवन मरण का लक्ष्य लेकर के अंबेडकर नगर इलाहाबाद आमरण अनशन के लिए भी तैयार होंगे।